नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 24 नवंबर और आज की वोकेबलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इनोवेशंस। हमारे समाज में, संसार में जो कुछ भी हम इर्द गिर्द देखते हैं, ये सिर्फ हमारी ज़रूरत का परिणाम है। इंसान को जिस चीज़ की भी आवश्यकता महसूस हुई, उसने उसके लिए काम किया और बाद में उसको इनोवेट कर लिया। इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाने की ज़रूरत महसूस हुई, उसने गाड़ी का आविष्कार कर लिया। गाड़ी, पहिया, उसको उससे भी फास्ट जाने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने हवाई जहाज़ का निर्माण कर लिया। इसी तरह आज जो भी हमारे समाज में, हम सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में देखते हैं, ये सिर्फ इंसान की नीड का परिणाम है। तो आप भी जीवन में जो चाहते हो, आपको अगर कुछ चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करोगे तो वो चीज़ एक दिन सफल हो जाएगी, साकार हो जाएगी। शुरू करते हैं आज का वोकैबुलरी डिस्कशन। सबसे पहला शब्द है परवर्स। परवर्स का मतलब होता है विकृत, यानी भ्रष्ट हो जाना। यानी भ्रष्ट, कोई चीज़ पहले से सही थी लेकिन अचानक से कुछ हुआ, बिगड़ गई, उसको क्या बोलते हैं, भ्रष्ट हो गई, यानी परवर्स हो गई। रॉन्ग, इंग्लिश मतलब है रॉन्ग आर डिफरेंट इन ए वे दैट अदर्स फील इज स्ट्रेंज और ऑफेंसिव। इसका सिनोनिम है इलॉजिकल, इरेशनल, अनरीजनेबल, कॉन्ट्राडिक्टरी। एंटोनिम्स है अकोमोडेटिंग, कोऑपरेटिव, रीजनेबल। इसका यूजेज है हीज फ्रेंड्स ऑल एन्जॉय हीज परवर्स सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके जो दोस्त हैं, उसका जो भ्रष्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसको सारे एंजॉय करते हैं। अगला शब्द है इनंसिएशन। इनंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण करना किसी चीज़ को। जैसे आप कोई शब्द को उच्चारण करते हो ना, तो आपका ढंग, किसी शब्द को उच्चारण करने का जो ढंग है, जैसे ना कोई इंसान पतला बोलता है, कोई मोटा बोलता है, कोई थोड़ा गुरु की आवाज़ करके, जैसे खनखनाहट होती है किसी की आवाज़ में, तो वो होता है इनंसिएशन। इंग्लिश मतलब है द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स क्लियरली। शब्दों को या शब्दों के हिस्सों को एक एक करके जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं इनंसिएशन। इसका सिनोनिम है आर्टिकुलेशन, एलोक्यूशन, फ्लुएंसी, फोनेशन, प्रोनाउंसिएशन। इंटोनिम्स है कंसीट, मिसप्रोनाउंस, मफल, मम्बल, क्वेश्चन, रिप्रेस, सप्रेस, विदहोल्ड। इसका यूजेस है, सेंटेंस है द सिंगर इनंसिएटेड एवरी वर्ड ऑफ द सॉन्ग विद परफेक्ट डिक्शन। सिंगर ने हर एक शब्द को इस तरह से गाया विद परफेक्ट डिक्शन। मतलब डिक्शन का मतलब होता है शब्दों को उच्चारण करने का ढंग, बिल्कुल अच्छे एक पद्धति से। ये नहीं है कि गाना गा रहा है तो वो उठपटांग नहीं, बिल्कुल एक शब्द से ताल मिलाकर, तो उसको बोलते हैं डिक्शन। अगला शब्द है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक। जैसे आप किसी को बारे में उसी के सामने उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो क्या हो गया, उसके लिए अपमानजनक बातें हो गई। इसके इंग्लिश मतलब है यूज्ड अबाउट ए वर्ड कमेंट। जब किसी के बारे में शब्द या कमेंट करते हो, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, किसी के लिए आप क्या क्रिटिसिज्म कर रहे हो, उसको बोलते हैं पेजोरेटिव। सिनोनिम्स है डिस्पैरेजिंग, डेरोगेटरी, डेनिग्रेटरी, डेप्रिकेटरी। एंटोनिम्स है कम्प्लीमेंट्री, अप्रोवेटरी। अप्रोवेटरी यानी अप्रूवल, जिसको सहमति दे देते हो। इसका यूजेज है, सेंटेंस है द कैप्टन हैज़ कम अंडर फायर फॉर मेकिंग पेजोरेटिव रिमार्क्स अबाउट टीममेट्स। यानी कैप्टन क्या हो गया, अंडर फायर आ गया क्योंकि उसने अपने टीममेट्स के बारे में क्या किया, नेगेटिव, मतलब पेजोरेटिव रिमार्क्स बनाया। रिमार्क्स होता है किसी के प्रति कमेंट करना, जिसको बोलते हैं रिमार्क्स। अगला शब्द है रिवफ। रिवफ का मतलब होता है प्रतिघात। इसका मतलब होता है एन, इसका इंग्लिश मतलब होता है एन अनकाइंड रिफ्यूजल ऑफ एन ऑफर और सजेशन। प्रतिघात का मतलब होता है जब आप किसी को कोई सजेशन दें, सुझाव दें, प्रपोजल दें, तो वो तुरंत रिजेक्ट कर दे बिना सोचे समझे, उसको बोलते हैं रिवफ। सिनोनिम्स है रिजेक्ट, टर्न डाउन, स्पर्न, रिफ्यूज, डिक्लाइन, रिपुडिएट। इंटोनिम्स है एक्सेप्ट, वेलकम। यूजेस आई आस्क्ड हर टू बी माई वाइफ एंड वाज रिवफ्ड इन नो अनसर्टन टर्म्स। क्या हुआ कि मैंने उसे बोला कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन उसने क्या किया, बीन एकदम तुरंत, इन नो सर्टेन टाइम्स, उसने क्या कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझे इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगला शब्द है रिपग्नेट। रिपग्नेट, रिपग्नेट में मतलब होता है बेहद नापसंद। इसका इंग्लिश मतलब हो गया मेकिंग यू फील डिस्गस्ट। सिनोनिम्स है एबोरेंट, रिवोल्टिंग, रिपल्सिव,
रेपेलेंट, डिस्गस्टिंग, ऑफेंसिव। एंटोनिम्स है अट्रैक्टिव, एग्रीएबल, प्लीजेंट। इसका सेंटेंस है यूज है, आई फाइंड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस वुमेन क्वाइट रिपग्नेंट। मुझे आपका जो इन औरतों के प्रति जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं लगा। यानी टुवर्ड्स दिस वुमेन क्वाइट रिपग्नेंट, यानी बिल्कुल अच्छा नहीं, नापसंद है मेरे लिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं था। अगला शब्द है इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब होता है इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब होता है अप्रतिष्ठित, अकुलीन, नीच। जैसे किसी के बारे में कोई नीच हरकत कर देते हैं, जैसे आप सोसाइटी में देखते हो कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसी नीच हरकत कर देते हैं कि जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मोरली बैड एंड मेकिंग यू फील अशेम्ड, जो चीज़ क्या है मोरली, नैतिक रूप से खराब है, गलत है, और आपको क्या है उससे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम हो गया डिसऑनरेबल, अनवर्थी, करप्ट, शैमफुल। एंटोनिम्स हो गया नोबल, ऑनरेबल, ऑनेस्ट। इसका सेंटेंस हो गया इग्नोबल फीलिंग्स ऑफ इंटेंस जेलसी, मतलब नीच फीलिंग्स ऑफ इंटेंस जेलसी, किसी के प्रति मतलब जेलसी वाली फीलिंग आ रही। स्कैरिलस, अगला शब्द स्कैरिलस। स्कैरिलस का मतलब होता है अपमानजनक यानी गंदा। अब किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो जो सही नहीं, उसको बोलते हैं अपमानजनक, स्कैरिलस। एक्सप्रेस, इंग्लिश मतलब है एक्सप्रेसिंग अनफेयर और फॉल्स क्रिटिसिज्म दैट इज लाइकली टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, जहाँ फॉल्स, नकली, मतलब झूठी जो निंदा करना किसी के बारे में, जो किसी के करेक्टर को क्या करे, डैमेज करे, रेपुटेशन को डैमेज करे, ख़राब करे। इसका सिनोनिम है एब्यूजिव, ऑफेंसिव, डिफेमेटरी, डिग्रेडिंग, स्कैथिंग। एंटोनिम्स है रेस्पेक्टफुल, लॉडेटिव, क्लीन, मोरल। इसका सेंटेंस है स्कैरिलस रिमार्क, मतलब किसी के प्रति अपमानजनक यानी गंदा, रिमार्क व्यंग्यकरण, रिमार्क मतलब कमेंट करना किसी के बारे में। अगला शब्द है शल्ब। शल्ब का मतलब होता है टालना, यानी आपको चीज़ को जैसे पोस्टपोन कर देना, डेफर कर देना। इसका इंग्लिश मतलब है टू डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू विद द प्लान एट्सेट्रा ईदर फॉर ए शॉर्ट टाइम और परमानेंट, किसी प्लान को चेंज कर लेना या टाल देना। सिनोनिम्स का, इसका सिनोनिम्स हो गया पोस्टपोन, पुट असाइड, पुट ऑफ, डेफर। एंटोनिम्स हो गए कैरी आउट, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, रिवाइव। सेंटेंस है इसका बट फैंस हैव नो शेल्फ द ड्राइव, जो फैंस थे उन्होंने क्या कर दिया, ड्राइव को टाल दिया है। नी जर्क, नी जर्क का मतलब होता है स्वाभाविक प्रतिक्रिया, बिना सोचे समझे। जब कोई चीज़ बिना सोचे समझे हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं नी जर्क। जैसे कभी कभी आपने देखा है बहुत जोर की चोट लगती है, तो हमें चोट लग जाती है तो मुख से निकलता है बिना सोचे ओ मी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो होता है नी जर्क, जैसे डन इंस्टेंटली एंड विदाउट कॉन्शियस थॉट और डिसीजन, उसको बोलते हैं नी जर्क। सिनोनिम्स हो गया ऑटोमेटिक, रिफ्लेक्स, इम्पल्सिव, इंस्टिक्टिव, स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस कोई चीज़ होती है अचानक हो जाती है। एंटोनिम्स हो गया डेलिब्रेट, कॉन्शियस, वॉलंटरी, विलफुल, इंटेंशनल, प्रिपेयर्ड। इसका जो सेंटेंस है वो है दिव्या इज नोन फॉर हर नी जर्क रिजेक्शन ऑफ एनी प्रपोजल। दिव्या जो इसके लिए जानी जाती है क्योंकि बिना सोचे समझे वो हर प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अगला शब्द स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है निर्धारित करना, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए निर्दिष्ट करना। इसका इंग्लिश मतलब है टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली बट मस्ट बी डन, कि क्या इंसान को करना चाहिए, बिल्कुल एकदम हर चीज़ को क्लियर से क्या करना, अंकित कर देना, निर्धारित कर देना। सिनोनिम हो गया स्पेसिफाई, डिमांड, रिक्वायर, सेट फोर्थ, ले डाउन। एंटोनिम्स हो गया ब्रीक, ब्रेक ऑफ, कैलकुलेट, कंफ्यूज, डिक्लाइन, डिसएग्री। इसका सेंटेंस है द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट मस्ट हैव 3 years एक्सपीरियंस। जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट है वो ये निर्धारित करती है कि जो भी इसके लिए एप्लीकेंट हो उसके लिए कम ये चाहिए कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास। अगला शब्द है एकिन। एकिन का मतलब होता है समान, सदृश्य, सिमिलर टू समथिंग, किसी के जैसा हो उसको बोलते हैं एकिन। जैसे बोलते हैं ना कि दो भ्रातरी की जैसी, अलाइक। सिनोनिम्स है सिमिलर टू, लाइक, एनालोगस टू, कंपेरेबल टू, एकिन टू। एंटोनिम्स हो गया अनलाइक, कंट्रेरी, अनफेमिलर, यूजेज। माई ऑल रिलेटिव्स आर एकिन टू ईच अदर, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सारे एक जैसे ही हैं, एक दूसरे के जैसे ही हैं। परव्यू, परव्यू का मतलब होता है दायरा, दायरे, यानी स्कोप, द स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस आर कंसर्न ऑफ समथिंग, यानी आपका प्रभाव क्षेत्र, आपके अधिकार का क्षेत्र, मतलब जहाँ पर आपकी पावर चल सकती है। जैसे आपकी पावर कहाँ चल सकती है, आपके घर में जो भी सुनेगा, समाज थोड़ा ना सुनेगा आपकी क्या चाहते हो, घर वाले वैसे सुन सकते हैं। तो आपका परव्यू कौन सा हो गया, आपका होम हो गया, जो आपका इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड है।
इसका सिनोनिम हो गया स्कोप, रेंज, एक्सटेंट, एम्बिट, रीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटोनिम्स हो गए ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस, मिसकंसेप्शन। इसका सेंटेंस हो गया दिस केस फॉल्स आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द दिस पर्टिकुलर कोर्ट। दिस केस फॉल्स आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट। इसका मतलब हो गया कि जो केस है इस कोर्ट की सीमा से बाहर पाया जाता है, इस कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। अब है आज का फ्रेजल वर्ब, नो अनसर्टेन टर्म्स। इसका मतलब हो गया से समथिंग स्ट्रांगली एंड क्लियरली सो दैट देयर इज नो डाउट अबाउट व्हाट इट मीन। देखो, नो अनसर्टेन टर्म्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह देना जिससे कोई भी उसमें क्या डाउट ना रहे। जैसे शी टोल्ड हिम इन नो अनसर्टेन टर्म्स टू गो अवे, उसने उसको बोला कि एकदम भाग जाओ जहाँ से, यानी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। एक होता है ना जो डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं, जैसे कुछ लोग हाँ ना कर रहे होते पर हाँ होता है, हाँ कर रहे होते पर ना होता है, तो मतलब लेकिन वो क्लियरिटी नहीं है। लेकिन कोई चीज़ आप बिल्कुल क्लियर करके बोल दो तो उसको बोलते हैं नो अनसर्टेन टर्म्स। आज का इडियम ऑफ द डे है ए फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब हो गया ए पर्सन इन ए कम्प्लीटली अनसूटेबल एनवायरमेंटल सिचुएशन। ऐसा इंसान जो बिल्कुल अपरिचित सिचुएशन में है, जो सिचुएशन में वो नहीं होना चाहता था, उसको बोलते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल, सीनियर बैंकर्स आर फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लेंडिंग। सीनियर जो बैंकर्स हैं बिल्कुल इस अजीब स्थिति में पाते हैं अपने आप को जब उनको लगता है कि किसी इंटरनेशनल लेंडर को क्या मनी देना पड़ेगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वोकैबुलरी डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ इससे ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।